आज हम बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ दूध और चीनी से कालाकंद की रेसिपी बनाएंगे। ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आज की मेरी ये कालाकंद की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस रक्षाबंधन पे आप एक बार इसे बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी ये कालाकंद की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम कालाकंद बनाना शुरू करते हैं। कालाकंद बनाने के लिए हम कढ़ाई में आधी लीटर फुल क्रीम दूध ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम दूध को बराबर चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पककर आधा ना हो जाए। तब तक हमें दूध को इसी तरीके से बराबर चलाते हुए पका लेना है। अब हम इस दूध को साइड में चढ़ा देते हैं दूसरी गैस पे, और इस गैस पे हम एक पतीला रख देते हैं। पतीले में हम 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड कर देते हैं। इस दूध से हम छेना बनाएंगे। तो गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम दूध को बराबर चलाते हुए हम उबाल आने तक पका लेते हैं। तो चलाना हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से बराबर चलाते हुए हम दूध को पकाएंगे जिससे कि दूध पतीले में चिपके नहीं और अच्छे से दूध में उबाल आ जाए। तो दूध में उबाल आ चुका है तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। अब इसमें हम मैंने 2 बड़े चम्मच विनेगर लिया है। अब इसमें हम जितना हमने विनेगर लिया है उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब हम दूध में इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा विनेगर वाले पानी को ऐड करते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से हम। तो फिर से हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि दूध हमारा कितनी अच्छी तरीके से ये फट जाएगा। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए दूध को फाड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूध फटकर कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। छेना फटकर अलग हो चुका है और इसका पानी अलग हो चुका है। तो अब हम इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम छान लेते हैं। तो कोई हम बड़े से बर्तन लेंगे, बर्तन के ऊपर हम इस तरीके से छन्नी लगा देते हैं और छन्नी के ऊपर हम सूती कपड़ा रख देते हैं। अब हम इसको छान लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको ठंडे पानी से अच्छे से इसको हम धो देते हैं जिससे कि जो भी विनेगर का टेस्ट हो वो निकल जाए और जो हमारा ये छेना बना है वो अच्छे से ठंडा भी हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको धो देंगे। अब हम चारों तरफ से इस तरीके से कपड़े को पकड़कर इस तरीके से इसका हम पानी निचोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पानी निचोड़ देंगे। अब हम इसी तरीके से छन्नी में रख देते हैं जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से निकल जाएगा। और इस पानी को आप चाहे तो फेंक सकते हैं या फिर आटा गूंदने में लगा सकते हैं इसको, या फिर आप इस पानी से 2-3 दिन बाद आप फिर से छेना फाड़कर पनीर बना सकते हैं या फिर छेना बना सकते हैं। तो पनीर का पानी अच्छे से निकल चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम इस तरीके से इसको हाथों से अच्छे से इसको हम क्रम्बल कर लेते हैं। तो इसको पहले आप अच्छे से हाथों से क्रम्बल कर लीजिएगा या फिर आप किसी चीज से आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब ये मैंने कालाकंद बनाने के लिए मैंने ये कंटेनर लिया है। तो इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, ऑयल या फिर घी से, जिससे कि जब हम कालाकंद बनाएंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से हम हाथों से इसको ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम दूध को देख लेते हैं। तो दूध को बराबर चलाते हुए मैंने इसको अच्छे से 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं दूध पककर आधा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें
1 कप चीनी ऐड कर देते हैं। तो चीनी आप अपने मीठे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको बराबर चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। जब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे तो चीनी ऐड करते के साथ चीनी अपना मॉइस्चर रिलीज करना शुरू हो चुका है। अब इसको हम 2 मिनट पकाने के बाद जो हमने छेना को बनाकर रखे थे, हम छेना को इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से बराबर चमचे से इस तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको चलाते जाएंगे। तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो हमें इसे तब तक चलाते हुए पकाना है। तो इस तरीके से हम इसको बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए आधी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कालाकंद के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम कंटेनर को ले लेते हैं। अब इसमें हम मिक्सचर को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से चमचे की मदद से अच्छे से इसको हम इस तरीके से दबाते हुए हम इसको सेट कर देते हैं। तो कालाकंद बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कम समय और कम सामानों में बनकर रेडी हो जाता है। तो आप एक बार बनाकर इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम कटा हुआ बादाम और पिस्ता से इसे हम गार्निश कर देते हैं। तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से चमचे से दबा देते हैं जिससे कि पिस्ता और बादाम अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देते हैं जिससे कि ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। तो 2 घंटे इसको रखे हुए हो चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कालाकंद कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसको लंबे में काट लेते हैं, फिर इसको हम इस तरीके से काट लेते हैं स्क्वायर के शेप में। तो आप अपने मनपसंद इसे शेप में काट सकते हैं। अब मैं एक कालाकंद को निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कालाकंद कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो है ना दोस्तों, कालाकंद बनाना बहुत ही आसान। सिर्फ ये दूध और चीनी से बनकर रेडी हो जाता है। एक कालाकंद को मैं तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कितने दानेदार कालाकंद बनकर रेडी हो चुका है। तो आज की मेरी ये कालाकंद की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।